नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कनाडा के जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं किस तरीके से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के मोह की वजह से भारत जैसे देश के साथ अपने रिश्तों को दिन ब दिन खराब करते हुए नजर आ रहे हैं और ये रिश्ते अब अपने निचले स्तर तक पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस सब के बावजूद भी इस वक्त तक पहुंचने के बाद जस्टिन ट्रूडो को अभी भी अक्ल नहीं आ रही है। लग रहा है उनके अक्ल पर पर्दे जो हैं वो पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप, बेबुनियाद आरोप कहेंगे, उसे भारत पर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाया गया और उसके बाद यह तक कह दिया गया कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कि जो निज्जर की हत्या का जो आरोप हमने भारत पर लगाया है वो सिर्फ खुफिया एक जानकारी हमें मिली थी, कोई सबूत हमारे पास नहीं था और हमने कोई सबूत भारत को दिया भी नहीं है। हालांकि इस मामले पर लगातार भारत अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराता आया है कि आप सबूत तो दीजिए। उसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो ने कैमरे के सामने और कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे ही आरोप लगा दिए, अब इसको बेबुनियाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जस्टिन ट्रूडो की पोल यहीं से खुल जाती है। जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर तभी आ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमित शाह का नाम, गृहमंत्री अमित शाह का नाम इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, यह भी एक कहीं ना कहीं साजिश जो है वो दिखाई देती है। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के इस बार विदेश उप मंत्री ने भारत के गृहमंत्री अमित शाह पर हमला किया है और उनका जो नाम है वो इस पूरे मामले पर वो घसीट कर ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह खालिस्तानी आतंकियों को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। ये आरोप, बेबुनियाद आरोप और एक फर्जी आरोप जो है वो उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया है। अब भारत ने भी इस बार छोड़ा नहीं है, हालांकि भारत तो कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार भी ऐसा करारा और मुंहतोड़ जवाब कनाडा को दिया है जिसके बाद कनाडा जो है उसको हो सकता है कि इस बार भी जो है वो अक्ल आ जाए, क्योंकि पलटवार करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि बेहद कमजोर और कोरी बकवास ये बात है कि अमित शाह का जो नाम है इस मामले में सामने आया है, जिस तरीके से कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है। अब पूरी तरीके से जो आरोप है वो निराधार है। भारतीय सरकार के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि हमने ये करारा जवाब जो है वो दिया है। अब लगातार कनाडा को मुंहतोड़ जवाब मिल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी कनाडा को समझ नहीं आ रही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो का नाम लिया है कि जो रिश्ते हमारे और कनाडा के बीच में खराब हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही हैं। वो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी सत्ता के मोह की वजह से भारत पर बिल्कुल बकवास जो आरोप हैं वो लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस बात का जो विरोध है खुद कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हुआ, जब उनके कुछ सांसद जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नजर आए और कहा कि उनको एक बार फिर प्रधानमंत्री की रेस बनने की रेस में खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ट्रूडो को समझ नहीं आ रही है। अब अमित शाह का नाम इसमें घसीटा जा रहा है। क्या इससे साफ नजर नहीं आता कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं अभी भी सो कॉल्ड समर्थक, वो सिर्फ और सिर्फ गलत बयानबाजी करके और एक तरीके से सिर्फ सत्ता के मोह में खालिस्तानियों का जो पूरा एजेंडा है उसके दबाव में आकर ये बयानबाजी दे रहे हैं? कैसे समझ नहीं आता। भारत के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप खुद इस बात को मान चुके हैं कि हमने भारत को कोई सबूत दिया ही नहीं, उसके बावजूद ये आरोप दिन लगा रहे हैं। हालांकि क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। अब जो हमारे उच्चायुक्त थे कनाडा में, जिन्हें हमने वापस बुला लिया है, संजय वर्मा, उन्होंने भी करारा जवाब पिछले दिनों दिया था और यही कहा था, एक बार फिर वो ये बोले हैं कि कनाडा को अगर तरीके से चलना था तो उसको कोई सबूत पहले भारत को देना चाहिए था, उसके बाद इस पर बात होती। लेकिन कनाडा के पास कोई सबूत ही नहीं था। इस बात को खुद जस्टिन ट्रूडो ने माना और यह भी माना कि जो उन्होंने संसद में खड़े होकर यह कहा था कि भारत जो है वो इस हत्या में उसका हाथ है, भारत के कुछ लोग हैं उसके हत्या में, निज्जर की हत्या में इसका हाथ है, वो मैंने सिर्फ इनपुट्स के आधार पर बोल दिया था, मेरे पास कोई सबूत नहीं और ना हमने भारत को कोई सबूत दिया। अब जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात पर कोई भरोसा करने लायक वो नहीं है, तो वो किस आधार पर जो उनके समर्थक हैं, यहां पर उप विदेश मंत्री जो हैं, वो इस तरीके से आरोप यहां पर गृहमंत्री अमित शाह पर अब लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कनाडा को यह समझना होगा कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की वजह से
उनके पूरे देश के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चंद खालिस्तानी आतंकियों की वजह से जस्टिन ट्रूडो ये सब कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब वहां पर चुनाव होंगे तो क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो भी जस्टिन ट्रूडो का वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहा यह जाता है ना कि जब जिस तरीके से आपका बुरा समय आता है तो सबसे पहले आपका विवेक जो है वो मर जाता है और आपकी सोचने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। यही जस्टिन ट्रूडो के साथ इन दिनों होता हुआ नजर आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल राजनीतिक लाभ के लिए भारत जैसे देश के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बिल्कुल तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।